बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्या यूट्यूब बैन होने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो काबिल इत्तराज़ मवाद था उसका नोटिस लिया और अपने रिमार्क्स के अंदर उन्होंने ये बात कही कि FIA और PTA ने देखा कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है। यूट्यूब पर हमारे खानदानों को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ हम फैसला देते हैं, वहां से आकर हमारे खिलाफ, हमारे घर वालों के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो जाती है। फिर जस्टिस मशीर आलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जस्टिस काजी अमीन ने कहा आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। और फिर जस्टिस मशीर आलम ने यहाँ तक कहा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर आप जरा डालकर तो दिखाएं। अब ये असल में रिमार्क्स जो होते हैं वो हमेशा बताते हैं कि केस किस तरफ जा रहा है, ये क्या है। अभी जब तक वर्डिक्ट नहीं आता, एक चीज़ आप समझ लें, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इदारों ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को 1980 की दहाई में वापस पहुंचाने का, या 1950 की दहाई में। देखिए, एक चीज़ रुकनी चाहिए, चाहे कोई भी जज हो या आम इंसान हो, किसी की फैमिली या किसी के खिलाफ कोई भी काम हो रहा हो, उसको डेफिनेटली बात है आपका इदारे स्ट्रांग हो ताकि वो काम ना कर सके। कोई जज है, अगर मिसाल के तौर पर उसकी फैमिली के खिलाफ काम हो तो आपके इदारों को एक्टिव करना चाहिए। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है कि आप यूट्यूब को बैन करें? आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाएं और उस लाइब्रेरी में चंद किताबें ऑब्जेक्शनेबल हों, तो क्या आप पूरी लाइब्रेरी को जला देंगे? ये सोल्यूशन नहीं है। अगर अदालतों के अंदर कोई भी जज, अगर चंद जज जो है वो गलत फैसला दे, जिस तरह जस्टिस क्यूम की ऑडियो आई थी शहबाज शरीफ के साथ जिसके अंदर वो एक फैसला देने का कह रहे, तो क्या हम पूरी की पूरी अदालतें बंद कर दें? ऐसा नहीं होता। असल सारी जिम्मेदारी आयद होती है किसी भी हुकूमत वक्त पर। उन्होंने वो इदारे ही नहीं बनाए थे। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर यूट्यूब की बात करते हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पीछे हैं दुनिया से। अब यहाँ से अंदाज़ा कर ले, पहले पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुई, उसकी वजह से कई बड़ी जो ITs कंपनी थी उन्होंने पाकिस्तान में आने से मना कर दिया। उन्होंने नहीं कहा। आज पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, पाकिस्तानी अपना बिजनेस नहीं कर सकते, बड़े लेवल पर पेमेंट रिसीव और भेज नहीं सकते। आज आप देख ले, कोरोना की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर एक बीमारी आई और उसके बाद जो सूरत हाल हुई, IT इंडस्ट्री में सिर्फ 10 से 12 लोगों ने $600 अरब कमा लिया। अब आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया $190 अरब कमाता है IT इंडस्ट्री से, ये सारे चीज़ों से, और पाकिस्तान $4 अरब सिर्फ कमाता है। अभी हाल ही के अंदर इंडिया में गूगल ने ऐलान किया कि वो $10 अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है। फिर उसके बाद मुकेश अंबानी के साथ बैठकर उन्होंने ऐलान किया कि वो अब लोकल मोबाइल फोन बनाने जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में जिम्मेदारी होती है इदारों की। देखिए, आपके इदारों के इतना स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले काम क्या होता है कि आप यूट्यूब वालों से बात करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उनके ऑफिस यहाँ पर खोले, उनको अश्योरिटी दें कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप यहाँ पर कंपनीज इन्वेस्टमेंट खोलेंगे, कल को कोई भी कोर्ट चला जाए, कोई ऑर्डर आ जाए तो आपके हम यहाँ पर बैन नहीं होने देंगे। उनको कहें कि यहाँ पर अगर कोई मवाद आता है, यहाँ कुछ भी ऐसी सूरत हाल होती है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑफिस उनके होंगे जिस तरह इंडिया में है। आप ये देखें, पाकिस्तान के अंदर कश्मीर पर आवाज़ उठाई जाती है, यूनाइटेड नेशन कहता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, ना वो पाकिस्तान का, वो कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर कश्मीर के लिए कुछ करते हैं तो क्या बात है, यूट्यूब से भी हट जाता है, या आप ट्विटर पर जाते हैं वहां से भी हट जाता है, फेसबुक से भी हट जाता है, क्योंकि इंडिया ने वहां पर ऑफिस खोले, उनके लोग बैठे हैं। वहां पर कुछ भी ऐसा कंटेंट रिपोर्ट होता है तो फौरी पहले हटा दिया जाता है। हुकूमत ने ना यूट्यूब से बात की, ना पेपाल से बात की, ना ट्विटर से बात की। उनको कहें हमारे ऑफिस यहाँ पर आप आए और खोलें, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाएगा, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी तो कोई कंटेंट या इंफरादी या किसी को मसला, वो उनसे राब्ता करे और हटाए। जिस तरह आप समझ लीजिए एक अदालती सिस्टम है, यूट्यूब या फेसबुक, इनके सिस्टम तो बड़े तेज होते हैं, ये बड़ी रैपिडली आपको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन उसके बाद आप कहना, देखिए पाकिस्तान के अंदर आप अगर देखेंगे तो 99.99% जितना मवाद है, लोग यहाँ से कुकिंग सीखते हैं, लोग यहाँ से अपने बच्चों के इंटरटेनमेंट, यानी लोग पॉइंट्स बच्चों को लगा कर देते हैं, स्टोरीज देते हैं, वो खुद बिजी होते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर जब ये लॉकडाउन चलता रहा, ना आप बाहर जा सकते हैं, ना कहीं आप आ जा सकते हैं। आपका जो मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, वो इतने घटिया हो चुके हैं कि लोग उनको देखना नहीं चाहते। उनके पास यूट्यूब है, अपनी मर्जी का वो देखते हैं मवाद। बहुत सारे फ्रीलांसर्स यहाँ पर काम करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाता है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, मार्केटिंग करते हैं, काम करते हैं।
अगर यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो क्या आप पूरे का पूरा सारे का सारा सिस्टम लपेट देंगे और लोगों को 1980 की दहाई में ले जाएंगे, जहां पर फिर ऐसी थ्योरी सामने आएंगी कि जब सनत जयसूर्या ने सेंचुरी की 48 गेंदों पर तो पूरे पाकिस्तान में ये बात फैला दी गई कि उसके बैट पे एक स्प्रिंग था। यानी जब आप टेक्नोलॉजी से दूर होते हैं तो जहालत आपके पास आती है। फिर जब शाहिद अफरीदी ने 23 तरीन सेंचुरी की तो दुनिया को रियलाइज हुआ कि नहीं, असल में ऐसा हो सकता है। वरना टेक्नोलॉजी से जब आप दूर होते हैं, आप कोई भी चीज़ जाते हैं, गूगल पर सर्च कर लेते हैं। आज आप YouTube को बैन करेंगे तो इसका मतलब आपने गूगल को बैन किया है, क्योंकि उसी की कंपनी है। इसका मतलब है कि कोई भी आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। अमेरिका के एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने कहा मैं हुकूमत को कहता हूँ कि आप ये जो ज़राई और दूसरी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करें, उसके बजाय IT के अंदर आए। अगर इंडिया 190 अरब डॉलर कमाता है, आप अंदाजा कर ले हमारी कुल मिलाकर 110 अरब डॉलर के करीब तो पूरे पाकिस्तान का कर्जा है। आप IT में पीछे हैं, हर चीज में पीछे हैं, आप बड़ी कंपनी से बातचीत नहीं करें। ये काम करना और चाहिए था PTA और FIA के इदारों को कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स देते जजों के सामने। अगर उनको नहीं पता तो आप आर्गुमेंट्स देके उनको सेटिस्फाई करें। लेकिन चूंकि इदारों के अंदर बैठे ही लोग ऐसे होंगे जिनको खुद नहीं कुछ पता। आज आप चले जाएं FIA के पास या PTA के पास, उनको पता ही नहीं है IT इंडस्ट्री के अंदर हो क्या रहा है। उनके पास ऐसे कुछ सोर्सेज नहीं है वो किसी चीज को बंद कर सके, किसी से कांटेक्ट कर सके। ये काम हुकूमत वक्त का होता है कि आप बातचीत करके एक अगले लेवल पर लेकर जाएं। अब आप यहां से अंदाजा कर ले, हमारा एग्रीकल्चर बुरी तरह तबाह हो रहा है। अब चाइना क्या कह रहा है कि वो टिड्डी दल को खत्म करने के लिए वो ड्रोन्स की मदद ले रहा है। दुनिया के अंदर जो अगली जंगें हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन्स के जरिए हो रही हैं। आपको IT के अंदर अगर आप जब नहीं आगे जाएंगे, कल को आप फेसबुक बंद करेंगे, ट्विटर आप बंद करेंगे, बस 1980 या हम फिर 1940 की दहाई में वापस चले जाएंगे। दुनिया देखिए इस वक्त कहां पर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। या तो आप चाइना की तरह अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे कि आप ट्विटर की जगह ये चीज है, यूट्यूब की जगह ये चीज है और फेसबुक की जगह आप दूसरा अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे तो समझ आती है। जब आप इस मुल्क के अंदर एक चीज को रोक ही नहीं पा रहे, कल को अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या सारी गाड़ियां बैन कर देंगे? अगर कोई छुरी से किसी को मार डाले तो क्या छुरियां बैन कर देंगे? असल तो सोल्यूशन हमें यह देखना है कि हमें उनके खिलाफ अगर कोई इंडिविजुअली काम हो रहा है तो उसको रोकना है, और उसको रोकने का तरीका आपके सामने है। इंडिया के अंदर है, सऊदी अरब के अंदर है, चाइना में, दुनिया में हर जगह काम करता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल इतनी खराब है कि जब भी कुछ होता है तो कहा जाता है IT। हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं इस मुआशरे के अंदर। आपको हकीकत TV ने वीडियो बनाकर दी कि अरब ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल होने जा रही। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि तूफान आ रहा है, यानी 40-50 लाख लोग तो खाली पाकिस्तानी अगले 2-3 साल में बेरोजगार होकर अरब ममालिक से पाकिस्तान आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी काम करें, आप उनको किस तरह मैनेज करेंगे जब आप वीडियोस और ये तमाम चीजें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं? एक शख्स, आम कोई शख्स आप अगर उसको उठा ले, वो मोबाइल फोन अपना, उसका बैलेंस, LED, लैपटॉप, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, हर एक चीज पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। यानी रेस्टोरेंट में भी चला जाए तो 16% टैक्स पे करता है। फिर उसके बाद उसकी फैसिलिटी उसको ये मिलती है कि उसकी स्ट्रीट के अंदर अगर कोई लाइट भी है वो भी रात को नहीं जल रही, उसको अपनी गाड़ी की या बाइक की लाइट इस्तेमाल करना पड़ती है। तो ये फैसिलिटीज है। आप टैक्स इनडायरेक्ट देते हैं इतना ज्यादा और बदले में आपको एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं मिलती। बच्चे फिर भी प्राइवेट स्कूलों में जाने हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होना है। तो इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से कोई फैसिलिटी जब सामने आती ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म सामने नहीं आता, वहां पर भी जब कोई ये बात होती है बैन करना, तो क्या सूरत हाल? जो आर्गुमेंट्स इस वक्त आपको हकीकत TV ने दिए हैं, यही अगर PTA हुकाम या उस वक्त FIA जाकर जजेस के सामने जाते तो उनको मुतमईन कर देते। लेकिन चूंकि वो लोग भर्ती हुए हैं कई दहाइयां पहले, उनको खुद कुछ नहीं पता, तो ये सूरत हाल आपके सामने आती है कि आप किसी भी तरह चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाते। सो पाकिस्तान के अंदर अगर ये चीज़ बैन होती है तो आप ज़हन में रखिएगा, आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑलरेडी आप पिसे हुए लोगों में शुमार होते हैं। अगर आप दुनिया का मुकाबला करने के लिए आगे आते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी में आगे आना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ेगी। लोगों को कहना पड़ेगा कि बिजनेस करें, क्योंकि एक शख्स जब बिजनेस करता है तो अपने साथ 2-3 लोगों का मजीद रोजगार वो जनरेट करता है। अगर बिजनेस बढ़ता है, मजीद जॉब्स क्रिएट होती हैं। आपने आगे जाना है। आज आप YouTube को बैन करेंगे, अगली 100 कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है वो भी कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगी। लिहाजा आपको इंडिविजुअली अगर किसी को मसला तो उसका मसला हल करना चाहिए, बजाय कि पूरा प्लेटफॉर्म आप बैन कर